डी स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सप्रेस मैथ में। आज हम प्रश्नावली 3.2 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने पहले के सारे और दूसरे के सारे सवाल हमने पार्ट फर्स्ट में किया हुआ है। तो आपने अगर नहीं देखी वो वीडियो तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट सवाल भी बताए हैं और इस वाली एक्सरसाइज में भी मैं आपको इंपॉर्टेंट सवाल कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सवाल 3 से, जिसका मैंने पहला उतार लिया है। तीसरे सवाल का मैंने पहले उतार लिया है, जो कि आपको दिख रहा होगा। देखिए, अब आप आव्यूह के बारे में अब तक सीख चुके हो कि आव्यूह कैसा होता है, क्या होता है। अब देखिए, आव्यूह में ही इसमें हमें गुणा करना है। इसके बीच में कुछ नहीं लगा तो इसका क्या मतलब होता है, गुणा करना है हमें। तो गुणा कैसे करते हैं ये आपको पता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से गुणा करना है। देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, एक पेन यहाँ पर रख देना है और एक यहाँ पर रख देना है। एक पेन इस साइड और एक पेन इस साइड आपने रख दिया। एक मिनट, हाँ, ये आपने रख दिया। अब आपको दिख रहा होगा, देखिए फर्स्ट ये है और कॉलम जो रो है, रो का फर्स्ट ये है और कॉलम का फर्स्ट ये है। तो पहले का पहले के साथ करेंगे गुणा, तो ए का गुणा ए में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसके बीच में लगा देना हमें प्लस, प्लस आएगा क्योंकि ये गुणा में प्लस ही होगा। अब देखिए, इसका तो इसमें हो गया, अब बारी है इसकी। अब इसका गुणा होगा इसमें का, यानी कि रो का सेकंड है, अब कॉलम के सेकंड में सेकंड का गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, इस पेन को इधर सरका देंगे, कर दिया। अब आप क्या करोगे, अब इसको इस फर्स्ट का इस वाले फर्स्ट में करेंगे। तो ए जो ए है और बी है, पहले तो माइनस ही आ जाएगा इसका, माइनस ए का गुणा बी में करेंगे तो ए और बी हो गया। अब क्या करेंगे, बी का, जो आपको ये बी दिख रही है, बी देखिए ये वाली, बी का गुणा करेंगे ए में, तो प्लस लगा देंगे पहले। ए का गुणा बी में कर लो, चाहे बी का गुणा ए में कर लो, तो आएगा क्या हमारा, ए बी हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से ऊपर वाले के ऊपर वालों का गुणा इस वाले के साथ हो गया। अब इसको छुपाएंगे और इसे छुपाएंगे। ठीक है, छुपा दिया, आपको दिख रहा होगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से बी का गुणा कर देंगे इस वाले के साथ। ठीक है, माइनस आगे आ जाएगा पहले, क्योंकि माइनस इसमें लिखा हुआ है। अब ए का गुणा बी के साथ करेंगे या बी का गुणा ए के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ए बी। अब प्लस लगा देंगे, ए का गुणा यानी सेकंड का, ये सेकंड है, रो का सेकंड और कॉलम का सेकंड, तो एक इसका गुणा इसमें कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ए बी। समझ गए, यहाँ तक समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसको छुपाना है। अब ये छुपा लिया, अब इसका गुणा कर देंगे इसके साथ, तो क्या आ जाएगा, माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस अब में लगाने की जरूरत है नहीं। तो आपको क्या करना है, बी का करना है इसमें, तो बी स्क्वायर, बीच में प्लस आ जाएगा। अब ए का करेंगे इस वाले ए में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, ए स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों पेन को हम हटा देते हैं, ये हमने हटा दिया। ठीक है, अब इसमें जोड़ लेते हैं और घटा लेते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ऐसा क्या, ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए, माइनस के ए बी और प्लस के ए बी, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अब ये माइनस का और ये प्लस का और सेम सेम है, तो ये कट जाएंगे, यहाँ पर भी क्या आ जाएगी हमारी, जीरो। बी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सवाल थर्ड का फर्स्ट। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सवाल सेकंड को। तो सेकंड है हमारा थर्ड का सेकंड। ठीक है, थर्ड का है हमारा सेकंड। थर्ड का सेकंड हमारा क्या है, 1 2 3, बीच में कुछ नहीं लगा, इसका मतलब गुणा है। ठीक है, 2 3 और क्या है, 4, ये हमने उतार लिया। अब ये सेकंड सवाल है, इसको आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चों को कुछ को समझ में नहीं आता है, तो इस वजह से। ठीक है, तो उतारते हैं, 1 मिनट।
अब देखिए इसको छुपाओगे, ठीक है, इसको छुपाओगे और किसको छुपाओगे, इन दोनों को छुपाओगे। अब छुपा लिया तो अब क्या बचा हमारे पास, एक और दो, यानी कि एक का गुणा दो में करेंगे तो कितना आ जाएगा, दो। अब ये छुप जाएगा, ये छुप जाएगा, एक का गुणा तीन में करेंगे तो क्या आ जाएगा, तीन। अब इन दोनों को छुपाओगे तो एक का गुणा चार में करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, चार। समझ गए। अब एक को छुपाओगे और तीन को छुपाओगे, ठीक है, ये छुपा लिया। अब दो का करेंगे दो में तो कितना आ जाएगा हमारा, चार। इस दो का अब तीन में करेंगे क्या आ जाएगा, छः। दो गुणा चार में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, आठ। हो गया। अब क्या करना है आपको, अब इसको भी छुपा लेंगे। अब तीन का गुणा करना है आपको दो में, तीन का क्या आ जाएगा हमारा, छः। तीन का करेंगे तीन में, नौ। तीन का गुणा चार में कर दें तो कितना आ जाएगा, चार तिया 12 या तीन चौक 12। अब आ गया, ठीक है। अब ये हमारा आंसर हो गया, हो गया, बस खत्म हो गया सवाल। कुछ नहीं था, कुछ था ही नहीं सवाल में तो, ठीक है। अब करते हैं हम तीसरे के थर्ड को, यानी थर्ड का थर्ड। थर्ड का थर्ड है हमारा 1 माइनस के 2 2 3। बीच में गुणा लगा देते हैं, कुछ है नहीं तो 1 2 3 2 3 1। हो गया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अब। इसे ध्यान से देखते चलना है अब आपको, ठीक है। इस वाले में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है और ये भी सवाल सेम है, ठीक है। इसको छुपाएंगे और क्या करेंगे, इस वाले को छुपाएंगे और इन दोनों को छुपा देंगे। कैप से छुपाते हैं। देखिए इन दोनों को छुपाया और इसको छुपाया। अब आपको क्या दिख रहा है, ये वाला ऊपर वाला और नीचे वाला। अब आपको यहाँ से क्या कर देना है, एक का गुणा एक में करेंगे क्या आएगा, दो। ठीक है, समझ गए। दो आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ से, एक का हो गया। अब क्या करेंगे, नीचे वाले दो का करेंगे इस वाले दो में, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि माइनस का प्लस में करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। दो का दो में क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा, चार। ठीक है। अब इसको छुपा लो और इसको छुपा लो, साइड वाले को, इसको भी छुपा दो। ठीक है, ये छुपा देते हैं। चलिए चलिए, हमने छुपा दिया। एक मिनट, हाँ चलिए छोड़िए, इससे नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। ये छुपा लिया हमने, ठीक है, और ये छुपा लिया हमने। अब आपको अंदर क्या दिख रहा है, एक और दो, तो एक और दो का गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा, दो। दो और तीन का कर देंगे, पहले माइनस है तो माइनस का करेंगे तो माइनस, दो का तीन में करेंगे तो क्या आ जाएगा, छः। अब क्या करना है, इसको हटा दो, अब इसको छुपा लो। एक का तीन में करेंगे क्या आएगा, तीन। माइनस के दो का एक में करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के दो। आ गया। अब इसको छुपाएंगे, ऊपर वाले को और नीचे वाले को छुपाएंगे। दो का एक में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, दो। तीन का दो में करेंगे तो क्या आ जाएगा, तीन दूनी छः। अब दो का दो में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, चार। प्लस तो प्लस आएगा ही, और तीन का करेंगे तीन में तो कितना आएगा, नौ। दो का गुणा तीन में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, छः। तीन का एक में करेंगे तो प्लस के तीन। आ गया, समझ गए। अब आपको यहाँ से क्या करना है, इन सभी को जोड़ लेना है और घटा लेना है। प्लस के दो माइनस के चार में से घटाएंगे तो माइनस के दो। ठीक है। अब प्लस के दो और माइनस के छः, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस के चार। यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, वन। यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आठ। यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13। यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। ठीक है, तो ये वाला सवाल ही हमारा हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम इसके अगले की तरफ, सवाल नंबर 4 की तरफ। ठीक है, कहाँ गया, हाँ, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 को उतार लेते हैं हम सबसे पहले। 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6 गुणा 1 0 3 0 2 माइनस के 3 5 4 5। ठीक है, ये हमने उतार लिया, दिख रहा होगा आपको। अब इसको सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं है, पहले जैसे ही करना है, इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे। ठीक है, दो का एक में करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से,
2, 3 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस के 0, प्लस 4 गुणा 13 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, समझ गए। अब इसको छुपाएंगे, इसको छुपा देंगे। 2 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस के 6, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो प्लस के 6 और प्लस 4 गुणा 0 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। अब कर लिया। अब इस सारे को छुपा दो, छुप गया। अब 2 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा 10, 4 का 3 में करेंगे तो क्या आएगा प्लस के 12 और 4 का 5 में करेंगे तो कितना आएगा 5 चौक 20, 20 आ गया। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम रह गया, कोई बात नहीं। अब इसको छुपाओ, इस वाले को खोलो। अब देखिए इस वाले का ऊपर वाले का हो गया। अब इसकी स्टार्टिंग करेंगे। 3 का 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, प्लस 4 का 0 में करेंगे तो 0, प्लस 5 का 3 में करेंगे तो कितना आएगा 15। इसको छुपा लेंगे। 3 का 3 में करेंगे तो माइनस के 9, प्लस 4 का 2 में करेंगे तो 8, प्लस 0 का 5 में करेंगे तो 0। ठीक है, अब इसको भी छुपा लेते हैं। अब 3 का करेंगे 15, 5 में तो कितना आएगा 15। ठीक है, 4 का 4 में करेंगे तो कितना आएगा 16, 5 का 5 में करेंगे तो कितना आएगा 25। ठीक है, देखते चलिए आप ध्यान से, बस एक भी स्टेप छूटेगा तो आप भूल जाओगे। बस एक एक स्टेप को देखते चलिए। ठीक है, 1 का 4 में करेंगे तो 4, प्लस 5 का 0 में करेंगे तो 0, 6 का 3 में गुणा करेंगे तो 18। इसको छुपा लेंगे। अब 4 का 3 में करेंगे तो माइनस के 12, 5 का 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10, प्लस 6 का 0 में करेंगे 0, 4 का 5 में करेंगे तो 20, प्लस 5 का 4 में करेंगे तो 20, प्लस 5 का 6 में करेंगे तो 30। ठीक है, समझ गए। अब इन दोनों कैप को हम साइड में रख देते हैं। रख दिया। अब इसमें कुछ भी नहीं है, अब जोड़ते चलना है और कुछ भी नहीं है। 12 और 2 कितने हो गए 14, 3 और 15 कितने हो गए 18, 4 और 18 कितने हो गए हमारे 22। 6 को 6 में से घटाएंगे तो कितना आ गया हमारा 0, माइनस के 9 और प्लस के 8 इनको घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस के 1। 2 और 10 कितने 2 और 10 कितने होते हैं हमारे 10 है, नहीं सॉरी ये 12 है ना, ये 12 है और ये प्लस के हैं तो इसको इसमें से घटाएंगे। माइनस के 12 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 2। 10 और 2 10 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 और 22 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 42। ठीक है, 15 16 31 31 और 25 तुम्हारे हो गए 56, 20 20 40 और 30 70। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। तीसरे का फोर्थ हमारा हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम इसके अगले की तरफ, तीसरे का पांचवा। तो तीसरे के पांचवे को हम उतार लेते हैं। ठीक है, इन स्टेप को आपको ध्यान से देखते चलना है, इन्हीं में गलती हो जाती है। अगर एक स्टेप भी आपका गलत हो गया ना तो ये समझ लीजिए आपके पूरे के पूरे नंबर चले जाएंगे। उसमें एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा उसमें, अगर गलत है तो गलत है, अगर कोई एग्जामिनर सही होगा तो शायद वो दे दे, नहीं तो उसको काट ही देगा। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने सवाल तीसरे के कौन सा है सॉरी तीसरे का हमने छठा उतार लिया है और तीसरे का पांचवा हमारा रह गया है। तो ऐसा कर लेते हैं, इसको हम बाद में कर देंगे, इसको साइड से कर देते हैं। तीसरे के पांचवे को यहाँ पर उतार लेते हैं। जल्दबाजी में देखा नहीं, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं हम। 2 1 3 2। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल सही तरीके से लिखना है जिससे कि एग्जामिनर को बिल्कुल समझ में आए। ठीक है, आप गंदी राइटिंग लिखोगे तो आपका वैसे तो नंबर नहीं कटते मैथ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम तीसरे का फिफ्थ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं तीसरे के फिफ्थ को। देखिए सबसे पहले हम कैप ले लेते हैं, आपके पास कैप जरूर मिल जाएंगे आपको एग्ज़ाम में। इससे क्या होता है, हमारा गलत सवाल नहीं होता है ना। तो सबसे पहले इस वाले को छुपाएंगे, उसके बाद इस वाले को। छुप गया। अब क्या करना है, पहले आप भी बनाते हैं। 2 का गुणा 1 में कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा 2, 1 का गुणा माइनस के 1 में करें तो माइनस के 1। ठीक है, अब इसको छुपा लेते हैं। ठीक है, अब इसका करें 2 का 0 में करेंगे तो कितना आएगा 0, प्लस 2 का 1 में करेंगे तो
2। इसको छुपा लेते हैं। 2 का 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 का 1 में करें तो 1। समझ गए। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे 1 में 3, 2 का गुणा माइनस के 1 में करें तो माइनस के 2। ठीक है, इसको छुपाते हैं। अब 3 का गुणा आपको क्या करना है, यहाँ से 0 में कर देना। ध्यान से देखते चलिएगा, अगर एक भी स्टेप रह गया तो आपको समझ में नहीं आएगा सवाल। 3 का गुणा कर देंगे 0 में तो 0, 2 का करेंगे 2 में प्लस के 4। इसको छुपा लीजिए। 3 का 2 1 में करेंगे तो 3 प्लस 2 का 1 में करेंगे तो 2। ठीक है, अब इसको पूरे को छुपाइए और इसको थोड़ा छुपाइए। माइनस के 1 का प्लस के 1 में करें तो माइनस के 1, और प्लस के 1 का माइनस के 1 में करें तो माइनस के 1। ठीक है, इसको छुपा लेते हैं। माइनस के 1 का 0 में करेंगे तो 0 प्लस प्लस के 1 का 2 में करेंगे तो 2, माइनस के 1 का प्लस के 1 में गुणा करेंगे तो माइनस के 1, और प्लस के 1 का प्लस के 1 में गुणा करेंगे तो प्लस क्या 1। इनको हम हटा देते हैं, साइड में कर देते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं है इसमें, इनको अब जोड़ दो और घटा दो। ठीक है, प्लस का 2 और माइनस का 1 है तो 1, ये तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 और 1 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 में से माइनस के 2 गए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 1, 4 की 4, 3 और 2 कितना हो जाता है हमारा 5, माइनस का 1 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा माइनस के 2, प्लस का 2 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का और एक माइनस का, एक माइनस का और एक प्लस का, तो क्या हो जाएगा हमारा 0। तो सवाल नंबर 3 का 50 भी हमारा हो चुका है। तो 6 हमने पहले उतार लिया था, आपको दिख रहा है ये 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं, पहले इसके लिए कैप ले लेते हैं हम, जिससे कि इससे होता क्या है हमारा सवाल गलत नहीं होता है। ठीक है, इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से, हाँ 3 का गुणा करेंगे हम 2 में तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, इसको छुपा लेते हैं पहले। माइनस के 1 का प्लस के 1 में करें तो माइनस का 1, 3 का गुणा 3 में करें तो प्लस के 9। ठीक है, अब इसको छुपा लेते हैं। 3 का गुणा 3 में करेंगे वो माइनस का, तो माइनस के 3 माइनस के 9, और माइनस के 1 का करेंगे 0 में तो 0, 3 का 1 में करें तो प्लस के 3। अब इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे। माइनस के 1 का प्लस के 2 में करेंगे तो 2, वही माइनस के, और 0 का करेंगे 1 में तो प्लस के 0, प्लस 2 का करेंगे 3 में तो 6। इसको छुपा लेंगे। माइनस के 1 का माइनस के 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा प्लस के 3, 0 का गुणा 0 में करेंगे तो प्लस के 0, प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2। अब इनको साइड में कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है यहाँ से, अब माइनस के 1, माइनस वालों को एक तरफ कर लेते हैं, नहीं है नहीं कुछ तो ऐसे ही कर लेते हैं। देखिए 6 और 9 कितने हो गए हमारे 15, 15 में से 1 गया तो ये माइनस का, तो ये 1 गया तो 14। यहाँ पे माइनस के 9 है और प्लस के 3 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस के 6, माइनस के 2 और प्लस के 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये इससे घट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 4, 3 और 2 5। तो सवाल नंबर हमारा 6वां हो चुका है। 3rd का हमारा ये 6 था। अब बढ़ते हैं हम इसके अगले वाले सवाल की तरफ। तो सवाल नंबर 4 की तरफ, सवाल नंबर 4। हाँ, तो लगभग हमारे सारे खत्म हो गए 3 के। अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 है हमारा, इसमें ए बी सी, हाँ इसमें लिखा हुआ है ए बी सी का मान दिया हुआ है, तो ए प्लस बी तथा बी माइनस के सी परिकलित कीजिए, साथ ही सत्यापन कीजिए कि ए प्लस के बी कोष्टक बी माइनस के सी कोष्टक बंद बराबर कोष्टक ए प्लस के बी कोष्टक माइनस के सी। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है तो इसको आपको बिल्कुल साइलेंट तरीके से देखना होगा, क्योंकि इसमें आगे पीछे हो गया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो पहले हम ए और बी सी का मान उतार लेते हैं। ए बराबर हमें दिया हुआ है 1, 5, 1 माइनस के 1 माइनस के 3
2 1 कॉमा बी बराबर हमें क्या दिया है 3 4 2 0 2 माइनस के 1 2 5 3 और सी है हमारा 4 0 1 1 3 माइनस के 2 2 2 3। ठीक है, हमें इसमें ए माइनस के बी, अच्छा ये हमें इसकी कंडीशन दी गई है, कंडीशन हमें दी गई है। तो पहले हम इसकी कंडीशन को उतार लेते हैं। ए प्लस के बी कोष्टक माइनस के सी बराबर ए प्लस के बी माइनस के सी। तो ये हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें ए प्लस के बी माइनस के सी बराबर ए प्लस के बी माइनस के सी, ये हमें दिया हुआ है। तो हमने अब आपको क्या करना है, देखिए ये सिद्ध करना है हमें। अब देखिए इसमें दिया गया है कि ए प्लस के बी तथा बी माइनस के सी को परिकलित कीजिए, यानी कि बी माइनस के सी और ए प्लस के बी, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको हम सिद्ध करेंगे कैसे, मैं बता। तो ए बी सी को हम इधर उतार लेते हैं, ए प्लस के बी। तो ए प्लस के बी का मतलब क्या है, ए को और बी को हम जोड़ेंगे तो ए प्लस के बी लिख लेगा हमारा। ठीक है, तो इसको हम निकालते हैं, हम पहले ए और बी को निकालते हैं। तो ए के लिए पहले ए को उतार लेते हैं हम, 1 2 5 1 2 0 माइनस के 1 माइनस के 3 2 1, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। अब बी वाला उतारेंगे, कौन सा, बी वाला उतारेंगे यहाँ से, 1 मिनट, बी वाला उतारेंगे यहाँ से। तो क्या हो जाएगा हमें 3 4 2 0 2 माइनस के 1 2 5 3, ये हमने ये सारे हमने उतार लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इन दोनों को जोड़ देना है। तो जो जिस पोजीशन पे है वो वहीं पर उससे जुड़ जाएगा अगले वाले से। जैसे कि 1 है तो ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा। तो चलिए जोड़ कर देखते हैं। 1 और 1 कितना हो गया हमारा 4, 2 और माइनस का 1 और प्लस के 2, तो ये घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1, माइनस के 3 और प्लस के 1 प्लस का 2 तो माइनस का 1, 5 और 4 कितने होते हैं 9, 0 और 2 कितने हो गए 2, 2 और 5 कितने होते हैं हमारे 7, 1 और 2 कितने होते हैं हमारे 3, माइनस के 1 और 0 तो माइनस का 1, 1 और 3 4, तो हमारा क्या आ गया, ए प्लस के बी का मान आ गया। इसको हम यहीं पे रखते हैं। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से बी और सी का मान और निकाल लेते हैं। हम बी और सी का मान, इसका मान निकालेंगे हम यहाँ से। तो बी कहाँ है हमारा, ये है और सी है, इन दोनों को घटाएंगे आपस में। तो करते हैं, सबसे पहले देखिए यहीं से कर देते हैं, बी माइनस के सी यहाँ से लिख देते हैं। तो 3 4 2 0 2 माइनस के 1 2 5 3, ठीक है, बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे, घटा रहे हैं। 4 0 1 माइनस के 2 3 1 2 2 3 हो गया। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ पर जो पोजीशन होता है वहाँ उसको वहीं से कर देते हैं, प्लस और माइनस में, ठीक है, प्लस और माइनस में सिर्फ। तो 3 और 4 इसको घटाना है हमें। घटाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे बढ़िया, आपको नहीं घट रहा है तो आपको क्या करना है, 3 माइनस के बीच में लगा देंगे 4, माइनस का 1 और बीच में माइनस का 1 2, बीच में माइनस आया तो माइनस के 2, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे 4 लिख देंगे हम, 4 माइनस के 0 2 का 2 माइनस के 3, बीच में माइनस आ रहा है इस वजह से हमने 3 लगाया, ठीक है, मतलब इस वजह से 3 के आगे हमने 3 माइनस के आगे हमने 3 लगाया। तो 5 के ऊपर 5 माइनस 2 2 माइनस 1 0 माइनस माइनस के 2 3 माइनस 3, ये लिख लिया हमने। यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस के 3 प्लस के 3 और माइनस के 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 1 4 की 4, 2 में से माइनस का 1 घटाएंगे तो 1, माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस के 2, प्लस के 2 और माइनस के 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस के 1, माइनस थोड़ा अंदर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, माइनस का तो प्लस हो जाएगा और 0 को जोड़ेंगे तो 0 का कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2।
2 में से 2 घटाएंगे कितना है 0, 5 में से 2 गए तो हमारे 3, और 3 में से 3 घटाएंगे तो हमारे 0। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे बी माइनस के सी का मान आ गया, बी माइनस के सी का मान। तो हमारे पास हमारा ए प्लस के बी का मान और बी माइनस के सी का मान आ चुका है। तो देखिए आ चुका है। अब हमें क्या करना है इनके साथ अब ये वाले सूत्र को हम इसमें लगा देंगे। तो चलिए इसको लगाते हैं हम आगे। अब देखिए इस वाले सूत्र को हम पहले उतार लेते हैं। जो कंडीशन है, ये सूत्र नहीं, देखिए कंडीशन है, आपको ये वाली कंडीशन दी थी यहाँ पर चौथे के में। तो कंडीशन क्या थी हमारी, ए प्लस के बी माइनस के सी बराबर ए प्लस के बी माइनस के सी। ठीक है, यहाँ से पहले ए की वैल्यू रखेंगे हम, यहाँ से ए की वैल्यू क्या है हमारी ये। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 5 1 2 0 माइनस के 1 माइनस के 3 2 और 1। अब यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस, और बी माइनस के सी इसका मान हमारे पास है बी माइनस के सी। तो इसको यहाँ से यहाँ उतार देंगे, माइनस के 1 माइनस के 2 0 4 1 माइनस के 1 3 2 0 बराबर लगा देंगे। ठीक है, अब ए प्लस के बी। अब देखिए ए प्लस के बी का हमने मान यहाँ पे निकाला था, ए प्लस के बी का मान यहाँ पे रख देंगे हम 4 9 3, ये हमने लिख लिया। ठीक है, लिखने के बाद अब क्या करेंगे यहाँ से कहाँ गया, अभी पहले पूरा लिख लेते हैं, थोड़ा सा रह गया है। माइनस के 1 7 4, अब बीच में माइनस लगा देंगे। अब सी क्या है हमारा, ये दिया हुआ है, ये सी हमें दिया हुआ है, इसको भी यहाँ पे उतार लेते हैं हम 4 0 1 1 3 माइनस के 2 2 2 3। तो ये मैंने उतार लिया। अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं, चौथे को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए बीच में प्लस है और एक ये है, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0 2, और बीच में प्लस है, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 माइनस के 3, और 0 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस के 3 ही आएगा। ठीक है, 5 और 4 को जोड़ना है हमें, कितना आ जाएगा 9, 0 प्लस माइनस के 1 तो माइनस का 1, 2 प्लस और 3 5, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 माइनस का 1 प्लस 2। तो माइनस के 1 में से प्लस के 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, 1 प्लस का प्लस के 0 तो 1 आ जाएगा ये हमारा बराबर। अब देखिए यहाँ पे देखिए प्लस 4 माइनस के, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 माइनस 4 1 माइनस 1 माइनस के 1 माइनस के 2। ठीक है, 9 माइनस 0 2 माइनस 3 7 माइनस 2 3। अब आपको यहाँ से देखते चलना है, कोई ये आप अगर यहाँ से थोड़ा भी गलत कर दोगे ना तो ये सर समझिए आपका पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस के 3 ये हमने लिख लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको नीचे उतार लेंगे, इसको ऐसा कैसे उतार देंगे, यहाँ से इसको ऐसा ही उतार दीजिए, रुकेंगे बराबर। अब देखिए 4 में से 4 गए 0, 1 में से 1 गया 0, माइनस का 1 और माइनस के 2, माइनस का 1 माइनस के 2 क्या हो जाएंगे माइनस के 3 हो गए यहाँ पे। अब प्लस का 9 और 0, इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट 9 आ जाएगा। 2 और माइनस के 3, इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 1 7 और 2, ये प्लस का ये माइनस का घट जाएंगे कितना आ जाएगा 5, ये 3 और 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस का 1 और इसका इसमें गुणा कर देंगे प्लस का हो जाएगा 2, और प्लस और 2 कितना हो जाएगा प्लस के 2 और माइनस का 1, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, 4 में से 3 गए तो 1। देखिए ये दोनों सेम है, यही परिकलित करने के लिए हमें बोला गया था, तो ये सेम है, तो ये हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम इसके अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 5 की तरफ। तो सवाल नंबर 5 हमारा क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। सवाल नंबर 5 कहाँ गया, हाँ सवाल नंबर 5।
सवाल नंबर 5 में दिया गया यदि ए बराबर बी बराबर है तो हमें यही परिकलित करने का मतलब होता है सिद्ध कीजिए। तो ये हमको सिद्ध करने के लिए दिया गया है। तो ए बराबर हमें क्या दिया हो, पहले हम उसको उतार लेते हैं। 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, 2/3 ये हमें दिया हुआ है। और बी बराबर दिया हुआ है हमें 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है ये देख लेते हैं। हम सिद्ध करने के लिए हमें दिया गया है 3a - 5b, ये सिद्ध करना है और कुछ सिद्ध नहीं करना है। तो आपको ये गौर से देखते चलना है, समझते चलना है। जो कुछ भी दिक्कत आए आपको फिर से एक बार पहले वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से देखना है। लेकिन आप अगर पहले से देखोगे अच्छी तरीके से तो आपको ये सही तरीके से आ जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से ए का मान ये है और बी का मान ये है, तो इन दोनों के मान रख देंगे। नीचे लिख देंगे हम 3, कोई 3 हमें आगे दिया हुआ गुणा में, ये गुणा में। ठीक है, गुणा में लगा देते हैं। तो 2/3, 1/3, 7/3, 1, 5/3, 2/3, 4/3, 2, 2/3 माइनस 5 गुणा 5, ये हमने लिख लिया। बी की जगह क्या आएगा, ये वाला बी आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5, ये आ गया। अब इसको थोड़ा आगे सवाल सॉल्व करते हैं, 1 मिनट यहीं से करेंगे। हाँ ठीक है, यहाँ से अब इसको सॉल्व करते हैं हम, 1 मिनट। हाँ अब ठीक है थोड़ा। अब आपको यहाँ से क्या करना है, देखिए 3 का गुणा। अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना है, यहाँ से आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है, अब 3 का गुणा इसके अंदर करना है और 5 गुणा इसके अंदर करना है। इसके 2 तरीके, या तो आप इस सभी में से कॉमन ले लो 1/3 को, या 3 का गुणा अंदर कर दो। आप क्या करिए, 3 का गुणा अंदर कर दीजिए। ठीक है, अंदर करेंगे 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6/3, यहाँ पे 3 का 5 में करेंगे तो 5 × 15/3। ठीक है, यहाँ पे 3 का गुणा इसमें करेंगे 1 में तो 3/3, इसमें करेंगे तो 6/3, 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 × 12, 12/3, 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 × 21, 21/3, 2 में करेंगे तो 6, 2 में करेंगे इस वाले में तो 6/3। अब बीच में माइनस, बीच में क्या आ जाएगी हमारी माइनस। 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10/5, 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15/5, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5, 1 में करेंगे तो 5/5, 2 में इसमें 2/5 में करेंगे तो 10/5, 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 20/5, 5 का गुणा 7 में करेंगे तो 35/5, 5 का गुणा 6 में करेंगे तो 30/5, 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10/5। ये हमने उतार लिया। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ से, अब यहाँ से बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर आप यहाँ से थोड़ा भी छोड़ दोगे तो आपका सवाल ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या चल रहा है हमारा, ये अभी वही चल रहा है 3a - 5b वाला। ठीक है, ये वही है। ठीक है, हाँ अब देखिए यहाँ से गौर से देखिए, 3 को हम काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। नीचे करके बताता हूँ, 1 मिनट। अब देखिए 3 को इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2, 3 का 3, 3 का भाग 15 में देंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 5 = 15, 3 का 3 में देंगे तो 1, 3 का 6 में देंगे तो 2,
3 का 12 में देंगे तो 4, ठीक है। 3 का 7 में देंगे, 3 का 21 में देंगे तो 7, 6 की 6, 3 का 6 में देंगे तो 2, बीच में माइनस का माइनस, ठीक है। 5 का भाग 10 में देंगे तो 2, 5 का भाग 15 में देंगे तो 5 या 15, 5 की 5, 5 का भाग 5 में देंगे तो 1, 5 का भाग 10 में देंगे तो 2, 5 का भाग 20 में देंगे तो 4, 5 का भाग 35 में देंगे तो 7, 5 का भाग 30 में देंगे तो 6, 5 का भाग 10 में देंगे तो 2। हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में घटाना है। ये बीच में घटाव का चिन्ह लगा है, घटाएंगे तो क्या आएगा, अगर 2 को 2 में से घटाएंगे, देखिए हाँ, 2 को अगर 2 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, 5 को 5 में से माइनस करेंगे तो 0। अगर आपको एक तरफ और बता देता हूँ, अगर किसी को नहीं आ रहा होगा तो देखिए, 2 माइनस का माइनस लिखेंगे और 2 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। चलिए मैं ऐसे करा देता हूँ, क्या पता किसी को ना आए, ठीक है। देखिए 2 की जगह पे 2, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह पर 2, 3 की जगह पर 3 माइनस और 3, 5 की जगह 5 माइनस की जगह माइनस और 5, 1 की जगह पे 1, बीच में माइनस का तो माइनस और 1 की जगह पे 1, 2 की जगह पे 2 और माइनस आ जाएगा बीच में और 2, 4 की जगह पे 4 माइनस बीच में और 4, 7 की जगह पे 7 माइनस आएगा 7, ठीक है। 6 की जगह पे 6 माइनस आएगा और 6, 2 की जगह पे 2 माइनस आएगा और 2। अब देखिए 2 में से 2 गए 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गए 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गए 0, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 6 गए 0, 2 में से 2 गए 0, ठीक है। तो सवाल नंबर हमारा 5वां हो चुका है। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट सवाल बता देता हूँ जो कि बोर्ड परीक्षा में ज़्यादातर आते ही आते हैं, जिनमें से ये समझ लीजिए कि बहुत सारे इसी में से फंस जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उसी को बताता हूँ। सबसे पहले थोड़ा आपको इसमें से दिख रहा नहीं होगा, थोड़ा गंदा सा है, कोई नहीं, ये हो गया। देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ, एक तो 5वां सवाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप 5वें को लगा लीजिए, ठीक है। 5वें के बाद आता है चौथा, 5 और 4 ये दोनों सवाल ज़्यादातर आते ही आते हैं, और तीसरे में से चौथा और 5वां, ठीक है। ये दोनों इम्पोर्टेंट सवाल हैं। इससे पहले वाले में वैसे मैंने बता दिया पहले वाली वीडियो, लेकिन मैं इसमें और बता देता हूँ। देखिए इसमें कहाँ गया, एक तो ये चौथा वाला, ठीक है, और दूसरा इसमें से आता है एक ये, और ये ज़्यादातर ये आते हैं। तो इम्पोर्टेंट सवाल यही हैं, और अपनी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। धन्यवाद।